इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे बिटिया, तुम समझती काहे नहीं हो? हाँ, ये सब मर्द लोगों के काम है। औरतें करती हुई अच्छी नहीं लगती है बिटिया। काहे अम्मा, ऐसा काहे बोल रही है? अगर कोई लड़की मर्दों वाले काम कर रही है तो अच्छा है ना। देखना, एक दिन ये बेबाकी और अल्हड़पन ले डूबेगा, तुम्हें भी और हमें भी। बिटिया, एक बात कहें तुमसे? कहिए ना। बेटा, अपने तेवर जरा ठंडे रखा कर। बेटा, तुझे ब्याह करके दूसरे घर जाना है। अम्मा, हमारे तेवर ना कभी ठंडे नहीं होंगे, और हम शादी किसी ऐसे लड़की से करेंगे जो हमारे तेवर झेल सके। अरे, तू जीप लेकर जा रही है? हाँ। बेटा, बाबूजी देखेंगे तुझे बहुत डांटेंगे, मत ले जा। अम्मा, बाबूजी हमें कभी नहीं डांटे। आते हैं। अरे सुनहरी, सुन तो, सुन बेटा। अरे सुनहरी, बेटा कहाँ जा रही हो? ठंडी हवा खाने माँ, हवा खा के आ जाऊंगी। जल्दी आना। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। सुनहरी, क्या हो गया? अचानक क्यों बुला लिया? और कहाँ जा रही हो? जीप पे बैठ। अरे तो ये मूड का है भन्नाया लग रहा है। ये प्यार मोहब्बत ना जी का जंजाल होता है। कब से फोन लगा रहे हैं, रोहन को फोन ही नहीं उठा रहा है। भाई कहाँ है, किधर है? अरे तो इतना तिलमिलाने की कौन सी बात है, होगा कहीं बिजी। हमें ना डर ही लगता है कि कहीं किसी को पटा ना ले। एक तो वैसे इतना गोरा चिट्टा हीरो जैसा है, तुम्हारे फोन से लगाओ तो क्या पता उठा ले। देखो। अरे यार, जब लोगों को फोन उठाना नहीं रहता तो फोन रखते क्यों है? पकड़ो। जगदीश का फोन है, रोहन के पीछे लगा रखा था। हाँ जगदीश, बोलो, कोई खबर? दीदी, वो हम आज। अरे बोलो ना यार जल्दी। दीदी, रोहन भैया किसी लड़की को बाइक पे लेके घूम रहे थे। कब, कहाँ, किधर, कैसे? जीटी रोड के पास। अभी 2 मिनट पहले मैंने देखा, अपने संसारपुर की तरफ जा रहे थे। अच्छा ये बताओ कि लड़की बैठी कैसे थी? उससे सट के बैठी थी या दूर बैठी थी? बैठी तो सट के थी और जोर से रोहन भैया का कंधा भी पकड़ रखा था। रोहन, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बदतमीजी है? दिखाई नहीं देता क्या तुमको, या फिर आंख बंद करके चला रही हो? एक तो एक्सीडेंट करते करते छोड़ा है हमारा, और ऊपर से हमको घूर रही हो। सुनहरी चलो ना यहाँ से, बाद में बात कर लेना। यहाँ सड़क पर काहे तमाशा कर रही हो? तुम जीप के पास जाके खड़े हो जाओ, जाओ। कौन है? कोई नई मिल गई है जो हमारा फोन नहीं उठा रहे हो? रोहन, तुम जानते हो इसको? अरे यार सुनहरी यार, ये देखो फोन साइलेंट पे है हमारा, इसीलिए रिंगटोन नहीं सुनाई दी। अरे घर चल के करते ना तुमको फोन यार, काहे ड्रामा कर रही हो? अरे पर ये सब चल क्या रहा है?
यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। कौन है ये? सुना है बड़ा सटके बैठी थी तुमसे। कैसी बातें कर रही हो यार सुनहरी, मामा की बेटी है हमारी। बैंक क्लर्क का एग्जाम था, इसका गोला सेंटर पड़ा था, बस वहीं से आ रहे हैं और आज से नहीं 2 दिन से हमारे घर पर रुकी हुई है। हो तो बहन है ये तुम्हारी। रचना, बैग लेके आओ। अपने प्यारे भाई की कलाई पर राखी बांधो। रोहन, ऐसी लड़की से मिलना जुलना है तुम्हारा? सुनहरी प्लीज यार, तुम्हें हम पे इतना विश्वास भी नहीं है। विश्वास है, पर हम ये भी जानते हैं कि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। बहन ही है ना तुम्हारी, बनवा लो राखी। लो और अपने प्यारे भैया की कलाई पर राखी बांधो। औकात में रहो अपनी, समझी? रोहन से मनवा लेती होगी अपनी बातें, हम नहीं करने वाले ये सब कुछ। क्या करे रो? ये नहीं मान रहे। पगलाओ मत सुनहरी, कलाई कट जाएगी। तुम्हें क्या लगा हम अपनी कलाई काट लेंगे? अगर हमने अपनी कलाई काट ली तो तुम्हारे साथ साथ मेरे कौन लेगा? सुनहरी, अरे सुनहरी, सुनहरी पगलाओ मत, चोट लग जाएगी। सुनहरी गला कट जाए। नहीं सुनहरी नहीं। बोल, राखी बांधेगी कि नहीं? हाँ, हम मान लेंगे, प्लीज प्लीज छोड़ो। छोड़ो सुनहरी, लग जाएगी। ठीक हो तुम? लो बांधो राखी। रचना, फोटो लो इनकी। अजब करती हो यार तुम। कुछ और करना है? जाएं अब? बुरा मत मानना जान, तुम्हें हम किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकते। ये प्यार है हमारा। जाओ बहन को घर लेके जाओ। जाओ। ये क्या किया तुमने आज? ज्यादा हो गया क्या? और नहीं तो क्या। और राखी, हे भगवान, अपने पर्स में राखी कौन लेकर घूमता है? ये राखी नहीं, प्रोटेक्शन है हमारी मोहब्बत की। कहीं किसी लड़की के साथ नैन मटक्का करते दिखे तो फटाक से ये प्रोटेक्शन बनवा दो कलाई में और भाई बहन बना दो। अच्छा, तुम्हारे ऐसे ही तेवर रहे ना तो किसी दिन छोड़ देगा तुम्हें रोहन। नहीं छोड़ पाएगा। मुझे जाने दो, मैं सच कह रहा हूँ। 1 महीने के अंदर पूरा हिसाब किताब करके और पूरा पैसा जमा करके ठाकुर साहब के चरणों में हम खुद ही माथा रख देंगे भाई। जाने दो भाई हमको। जब ठाकुर साहब बुला रहे थे तब काहे नहीं आए थे? ठाकुर सदन लेकर आए तो अपने बाप का दर्शन कर ही लो। हमको तो लगा कि धरती माँ ने तुम्हें अपनी गोद में समा लिया होगा। अब तुम किसी को नहीं मिलोगे। कैसे मिल गए तू इन लोगों को? कहाँ मिला ये? अरे भैया, जो सुनीलवा पांडे है ना, उसी की ईंटे भट्टे में छिपा हुआ था ससुरा। अच्छा, सुनील पांडे हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। एसएमएल पार्टी के वही दावेदार हैं, इसलिए वो तुमको बचा रहा था। नहीं नहीं मालिक, पांडे जी को तो पता भी नहीं है कि हम उनके यहाँ छुपे हुए थे। ठीक है, उधारी कब चुकाएगा? मालिक जल्दी लौटा देंगे, थोड़ा इस महीना कर देंगे और बाकी जो बचेगा मालिक को धीरे धीरे लौटा देंगे। ठीक है सत्यम, हर महीने इससे किस्त लेते रहना, लेकिन पैसा इसने एक साथ लिया हमसे।
और लौटा किस्तों में रहे। महीने के आखिरी में देगा ना। जग्गा, सत्यम, मालिक। हर किस्त के साथ इसकी एक उंगली काटते रहना। एक उंगली इसकी एडवांस में काट ले। मालिक, हम पैसा लौटा देंगे मालिक। मालिक, मालिक गलत है मालिक। मालिक, मालिक सही मालिक, हम पैसा लौटा देंगे मालिक। कहाँ चली गई? हमारी जीप भी ले गई। बता तो देना चाहिए था। काहे किया इसके साथ ऐसा? बिटिया, हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, तुम हम ही से सवाल कर रहे हो। बताइए ना, क्या किया इसने? बिटिया, मुसीबत में हम ही का मदद किए। 3 महीने का नाम लिया इसने, 1 साल हो गया और अब छिपे छिपे फिर रहा है ये। धोखा दिया ये हमको। धोखा देने वालों से हमें सख्त नफरत है। चलो जाओ और अगले महीने आ जाना, वरना 10 महीने के बाद जब एक भी उंगली नहीं बचेगी, गर्दन कटने का नंबर आ जाएगा। ले जाकर फेंक दो इसे बाहर। निधि, थैंक यू यार। आज सुनहरी ने जो कांड किया वो अम्मा को नहीं बताया। यार रोहन, एक बात बोले तुमसे, जिंदगी में ना पहली बार हमने ऐसी लड़की देखी है। ऐसे कौन करता है भला? सच कहूं, जब से उसको देखा है ना, हमको तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। तुम उससे दूर हो जाओ रोहन। दूर होना इतना आसान थोड़ी ना है। हम जानते हैं कि वो थोड़ी गुस्से वाली है, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो प्यार करती है ना हमें बहुत। अरे अक्ल के अंधे, ये तुम्हारा पॉजिटिव वाला प्यार ना एक दिन तुम्हारे लिए गले की हड्डी बन जाएगा। तुम ना पढ़ाई करो अपनी, हम अपना देख लेंगे। रोहन, क्या हुआ बेटा? तुमने ढंग से खाना नहीं खाया आज? खाए तो थे अम्मा। बेटा, माँ हैं हम, और माँ को सब पता चल जाता है। हम देख रहे हैं जब से तुम आए हो, से काफी परेशान रहते हो। क्या बात क्या है? अम्मा सोच रहे हैं कि दिल्ली चले जाएं और वहां जाके नौकरी ढूंढे। कब तक ये पापा की पेंशन से ये घर चलता रहेगा? हाँ बेटा, हम भी यही सोच रहे हैं, संसारपुर छोड़कर दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में बस जाए। लेकिन बेटा, नौकरी मिलेगी कैसे? अरे आप परेशान मत हो, हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, मिल जाएगी नौकरी। हाँ, आप जाओ, सो जाओ। क्या भैया, कौन जा रहा है दिल्ली? तेरा भाई जा रहा है, और कौन जाएगा? भैया 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 भैया, हम भी चलेंगे आपके साथ दिल्ली। भैया, हमको ना वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी और हम नौकरी करते करते MBA कर लेंगे। अरे स्नेहा, इतना आसान थोड़ी ना है। एक बार हमें जाने दो, देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, उसके बाद आ जाना तुम भी, ठीक है? जाओ बच्चों, अब जाकर आराम करो। अरे बस भी करो ना, तुम तो जानते हो हमको गुस्सा आ गया था। सुनहरी, इसमें कोई नई बात है। हर दिन तुम कुछ ना कुछ नया कांड तो कर ही देती हो। तो भूल जाओ ना। देखो ना, मौसम कितना रोमांटिक है और मैं रचना से मिलने का बहाना मार के तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। तो ये सब गिले शिकवे भूलो और थोड़ा रोमांटिक हो लो। दिलीप सिंह जी, आप तो राजनीति के खेल को समझते हैं। इस समय प्रदेश में ठाकुरों का बोलबाला है। अगर आप थोड़ी सी मदद कर देंगे, हमारी पार्टी विधायकी का टिकट दे देगी। अरे कैसी बातें करते हैं भाई साहब, हम तो आप ही के लिए बैठे हैं। बस आपसे एक विनती थी। आप आदेश करिए भाई साहब। अरे भाई साहब, हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। आपकी बिटिया की शादी हमारे बेटे से करवाना चाहते हैं। इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। आप एक काम करिए, तुरंत घर आ जाइए आज ही, और सुनहरी बिटिया से मिल लीजिएगा। तो ठीक है जी। सुनो, बिटिया को देखने वाले आ रहे हैं, जल्दी से नाश्ते पानी का इंतजाम करो। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। अरे लेकिन सबसे पहले अपनी बिटिया को तो घर बुलाइए, जल्दी फोन कीजिए उसे। यार सुनहरी,
जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। हमने डिसाइड किया है कि अब हम शमशादपुर छोड़कर दिल्ली जाएंगे। क्या हमें छोड़ के जाओगे? अरे यार 2 साल हो गए हैं बीकॉम खत्म किए हुए, घर बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है, जॉब तो करनी पड़ेगी ना यार। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। यार कैसी बातें करती हो यार, पहले हमें जाने दो, सेटल होने दो, फिर देख लेना, अपने बाबूजी से पूछ लेना। बाबूजी मान जाएंगे, वो आज तक हमारी सारी बात मानते आए, ये भी मान जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी जिंदगी और खुशी का सवाल है ना। डोंट वरी, वो मान जाएंगे। चुप रहना बाबूजी। हेलो बाबूजी। अरे बिटिया कहाँ हो? बाबूजी वो रचना के साथ है। अच्छा जल्दी घर आ जाओ, कुछ काम है। जी बाबूजी आते हैं। बाबूजी का कॉल था, जरूर कोई ना कोई जरूरी काम होगा, नहीं तो वो ऐसे ही कॉल नहीं करते। हम तुमसे कल यहीं मिलते हैं, ठीक है? बाय। अरे मैडम, कहाँ की तैयारी? घर जा रहे हैं, 1 घंटे में बस पकड़नी है हमको। चलो हम छोड़ा। तुम तो रहने ही दो, कहीं फिर से अगर। अच्छा एक बात बताओ, तुम दिल्ली जाकर नौकरी करने का प्लान इसलिए तो नहीं कर रहे कि सुनहरी से पीछा छुड़ा पाओ? अब क्या ही बोलें। इसमें ज्यादा नाटक करने की क्या जरूरत है? तुम उसका सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते? यार निधि, हम उसे बचपन से जानते हैं, अगर उसे मना किए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और तुम्हें तो पता ही है ना कि वो क्या कर सकती है। इसीलिए सीधा सीधा रास्ता यही है कि हम चुपचाप दिल्ली जाएं और नौकरी करें। चलो हम बुआ से मिलकर आते हैं। हाँ भाई साहब, हमने आपको जबान दी है, और ठाकुरों की जबान का मतलब होता है पत्थर पर खींची हुई लकीर। पत्थर टूट जाएगा लेकिन लकीर नहीं मिटेगी। बिल्कुल सच कहा आपने। लीजिए जी, हमारी बिटिया आ गई। नमस्ते। नमस्ते बिटिया। भाई इस घर के मुखिया हम हैं, लेकिन कलेक्टर की तरह बर्ताव इनका है, पूरा हुक्म चलता है इनका इस घर में। आपको कुछ पूछना है हमारी बिटिया से तो पूछ लीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अशोक जी, हमें बिटिया से कुछ नहीं पूछना है। बड़ी प्यारी है आपकी बिटिया, आज तक आपके घर की रौनक बनी रही, कल से हमारे घर की लक्ष्मी बन जाएगी। अरे बिटिया कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अरे कोई बात नहीं, शर्मा गई है बिटिया। हेलो। हाँ हम रचना बोल रहे हैं। हाँ रचना बोलो, सुनहरी से कोई बात हुई? हाँ उसी के घर से आ रहे हैं। उसके पापा ने उसे 15 दिन से बंद करके रखा है, बेचारे का फोन भी छीन लिया है, इसीलिए वो तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। बाबूजी हम ये शादी नहीं कर सकते, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बहुत अच्छा है बाबूजी। हमने तुम्हारी हर जीत पूरी की है, ये जीत पूरी नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। और सुनहरी ने मुझे एक तुम्हें मैसेज देने को कहा था, तुमसे एक बार मिलना चाहती है, तो वो आज घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। रात 12 बजे जेपी इंटर कॉलेज चौराहे पर पहुंच जाना और उसका इंतजार करना। गजब बात कर रही हो यार रचना, आधी रात को पता चल गया उसके पापा को? तो हमसे जो बोलने के लिए कहा था हमने बोल दिया। बेचारी वो हिम्मत तो दिखा रही है, अब बाकी तुम जानो तुम्हें क्या करना है। रचना हेलो। वक्त की चाबुक चली और जिंदगी ये रूठ गई, तुझसे जो दूर हुई अंदर तलख में टूट गई। जैसा ये शेर वैसे हमारी जिंदगी, जीवन अप्रत्याशित है, किस वक्त क्या दिखा दे हमें खुद नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। सुनहरी रोहन से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि प्यार तो त्याग, तपस्या और शालीनता का दूसरा नाम है। सुनहरी का प्यार अलग था, वो रोहन पर अपना अधिकार इस कदर जमा रही थी मानो रोहन कोई इंसान नहीं बल्कि उसका कोई खिलौना हो। रोहन एक सीधा साधा लड़का था, इतना तो वो समझ गया था कि सुनहरी के साथ वो अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, इसीलिए उसने दूसरे शहर जाने का फैसला किया। और सुनहरी की पिता
एक राजनीतिक सौदा करके सुनहरी की शादी तय कर दी। क्या सुनहरी अपनी इस शादी को रोक पाएगी? क्या उसके पिता उसकी बात मान लेंगे? क्या सुनहरी ऐसा कुछ करने जा रही थी जिससे ना केवल उसकी बल्कि रोहन और उसके परिवार के जीवन में एक भूकंप लाने वाला था? अरे माँ, क्या हुआ? तेरे नाम का लेटर आया ये। हमारे नाम का दिल दिल अम्मा, नौकरी लग गई हमारी। अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग है, इसमें लिखा 30,000 रुपए सैलरी हमारी। भगवान का लाख लाख शुक्र है तूने हमारी प्रार्थना सुन ली, आज से नौकरी मिल गई। बस बेटा अब जल्दी से नौकरी ज्वाइन कर ले। हाँ। आज रात 12 बजे जेपी इंटर कॉलेज चौराहा। आओ बैठो पीछे, हमारी कमर पकड़ के। अरे क्या हुआ, क्या है? इतनी रात में बुलाया, तुम ठीक तो हो ना? बैठो ना तुम। अम्मा को पता चल गया तो? अरे अपनी अम्मा की फिक्र बाद में कर लेना, अभी बैठो पीछे जल्दी आओ। अरे यार, एक तो तुम कुछ बताती नहीं हो यार। जल्दी आइए जी। सुनहरी, बाबूजी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी पसंद से शादी नहीं कर सकते। हम रोहन से प्यार करते हैं, उसके साथ जा रहे हैं हम दोनों शादी करने के बाद ही अब आपके सामने आएंगे। तब आपका जो मन करे आप हमें वो सजा दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी बेटी सुनहरी। मेरी बेटी होके ऐसी बेवकूफी की है इसने। शायद इसको पता नहीं कि मेरे आदमी दोनों को पाताल से भी खोद कर जिंदा ले आएंगे। सुनहरी, क्या कर रही हो यार? अरे 1 मिनट यार, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। अरे पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए नहीं स्टार्ट हो रही है यार। एक काम करते हैं, गाड़ी को यहीं छोड़ देते हैं और पैदल चल के चलते हैं। 1 सेकंड सुनहरी यार, आधी रात में तुम पगला गई हो क्या? पगला ही गए हम। 15 दिन से जब हमारे बाबूजी हमको घर में बंद करके रखे थे, तब तुम तो कोई जिगर वाला काम किए नहीं। अब हमें करना पड़ रहा है। भगा के ले जा रहे हैं तुमको, शादी करने के बाद वापस ले आएंगे। सुनहरी सुनो मेरी बात सुनो। देखो, हम कहीं नहीं जाएंगे सुनहरी। देखो मेरी बात सुनो। देखो, खामखा हम दोनों को फंसा रही है। घर चलते हैं, ठीक है? चलो। देख, अगर हम दोनों साथ रहे तो बच जाएंगे, पर अगर अभी तुम हमें अकेला छोड़ के गए तो सारी गाज तुम पर गिरेगी। और अगर गलती से हमने बोल दिया ना कि तुम हमें बहला फुसला के भगा के लेके गए हो, तो फिर सोच लो। इसलिए भलाई इसी में है कि अब ये डरना छोड़ो और चलो हमारे साथ। आओ।
हम अंदर आ भी सकते हैं और तुमको अंदर करवा भी सकते हैं। कहाँ है तुम्हारा बेटा? ये कमरे में सो रहा होगा। सो नहीं रहा वो, हमारी बिटिया को लेकर भाग गया है वो। ये देखो, हमारी बिटिया चिट्ठी छोड़कर गई है। रोहन, रोहन, रोहन बाहर आओ। रोहन, भैया घर पे नहीं है। क्या? अभी तो हम कोई बड़ा फैसला नहीं ले, क्योंकि हम जानते हैं हम ढूंढ निकालेंगे दोनों को। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे का कोई भी फोन आए तुम हमें तुरंत खबर दोगी, वरना तुम अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार खुद होंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करिएगा। आप समझाएंगे और इसका कोई फोन आएगा तो बताएंगे आपको। चलो। सुनहरी की स्कूटी। स्कूटी अगर यही है तो दोनों भी यहीं कहीं होंगे। पूरा जंगल छान मारो, ढूंढ निकालो उन दोनों को। सुनहरे! 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 सत्यम! जग्गा! जी भैया जी। मिलेगा तो ना? अरे कहाँ फंसा दियो यार सुनहरी? फंसाया नहीं, इसे इश्क का इम्तिहान बोलते हैं। इससे डरना नहीं चाहिए। बताओ क्या करें, कहाँ जाएं? भैया जी चारों तरफ ढूंढ लिया, कोई नहीं दिख रहा। अपने सारे आदमियों को खबर कर दो, बस स्टैंड पर भी जाकर पूछताछ करो। बेटी का मामला है, पुलिस से भी कोई मदद नहीं ले सकते हम। अब जो भी कुछ करना है हमको खुद को करना होगा। मालिक, सुबह हो गई। तुम रात भर सोई नहीं? कब तक ऐसे मुंह लटका के बैठे रहोगे? यार तुम किस मिट्टी की बनी हो सुनहरी? तुमने अपनी अम्मा को फोन नहीं किया है, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। तुम्हें जरा भी पता है कि तुमने किस मुसीबत में डाल दिया हम दोनों को? लोग ढूंढ रहे हैं हमें। हमें सब पता है, हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, किसी से डर कर नहीं। अरे तुम्हें जो करना है करो यार, हमें मोबाइल ऑन करके अम्मा को फोन करने दो। कर लेना। जैसे कल हमें होटल मिल गया ना, वैसे ही आज हमें पंडित जी भी मिल जाएंगे और फिर हम शादी कर लेंगे। और शादी करके हम सीधे तुम्हारी अम्मा जी के पास जाएंगे, उनसे उनका आशीर्वाद लेने। कोई कुछ नहीं कहेगा, अभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम हमारे साथ घर चल रही हो। और ये जो तुमको बहला फुसला कर लेके आया है, इसे तो काट कर ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ इसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं बाबूजी,
रोहन को कुछ मत कीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती है या ना, सजा तो इसे मिलेगी। जग्गा। जी भैया जी। काट दे गर्दन इसकी। अंकल जी हमने कुछ नहीं किया, अंकल जी हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मत जग्गा, हम इन दोनों को तलाश कर रहे हैं। ये बात किसी को पता तो नहीं चल गई? नहीं भैया जी, माँ का सामान तो किसी को नहीं बताया। हाँ पत्रकार महोदय, कहिए आज कैसे याद किया? अशोक जी, खबर मिली है कि आपकी बेटी रोहन नाम के किसी लड़के के साथ भाग गई है और आप उसे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, चुनाव लड़ रहे हैं हम, वाह है ये, इसलिए अपने अखबार में ये खबर छाप मत देना, नहीं तो क्या है कि खामे खा बदनामी हो जाएगी हमारी। आज तो तू बच गया है, लेकिन दोबारा नहीं बचेगा। और तू चल। बैग उठा, तेरे तो बताते हैं बेटा। हेलो, गौतम सर बोल रहे हैं, नए सवेरा नए सोच अखबार से। मुझे आपको एक खबर देनी है। अशोक परमार की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है। लड़के का नाम है रोहन और अशोक परमार अपने आदमियों के साथ उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। देख लीजिए, संसारपुर में किसी की हत्या ना हो जाए। अम्मा तुम परेशान मत हो, भैया आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा अम्मा। अम्मा, भैया आ गए। रोहन, 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 कहाँ था तू बेटा? अशोक परमार की बेटी को लेकर कहाँ गया था तू? रोहन, तूने एक बार भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा बेटा, कुछ नहीं। बता बेटा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा। गलती ये थी कि हम बस चलते गए, जहाँ कहा जैसे कहा, बस चलते चलते हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हमें जहाँ लेकर जा रही, भाई में लेकर जा रही है, वहां से हम जिंदा नहीं आए। नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं बोलते। नहीं अम्मा, अम्मा, हम सुनहरी के साथ नहीं रह सकते अम्मा, हम सुनहरी के साथ नहीं रह सकते, हम उसे प्यार नहीं करते अम्मा। अम्मा डरा, ये सब क्या है सुनहरी? सच सच बता, कब से चल रहा है ये सब? इस लड़के के साथ कुछ? हाँ, हमारे और रोहन के बीच। बोल क्या? रोहन के बच्चे की मां बनने वाले हैं। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, इसलिए कभी तुम्हें कुछ करने से नहीं रोके हम। अब हमारे पास तुम्हारी जान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। जवान लड़की को मार डालेंगे क्या? छोड़िए। सुनहरी मां बनने वाली थी और ये जानकर अशोक ने अपना आपा खो दिया। किसी पिता के सामने जब ऐसी सच्चाई आती है तो उसे दुख भी होगा और उसे गुस्सा भी आएगा, लेकिन क्रोध में आकर अगर वो अपनी संतान को मार देता है या फिर उसे मारने की कोशिश करता है तो वो अपराध है जिसके लिए कानून उसे सजा देगा। वो कहते हैं ना, इश्क करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर वही इश्क सर चढ़ के बोलने लगता है तो इंसान अपने होश और हवास खो देता है। और इस वक्त सुनहरी का यही हाल था।
दूसरी तरफ रोहन बहुत ही सीधा साधा लड़का था, लेकिन अब वो भी समझ गया था कि सुनहरी के साथ वो अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। सुनहरी जिस तरह से उसे प्यार करती थी, वो प्रेम एक सीमा के बाद रोहन के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। अब एक नया खुलासा, सुनहरी मां बनने वाली थी। पूरी की पूरी कहानी अब बदलने वाली थी। देखिए बहन जी, अहंकार जो है वो कभी नहीं मिटता। हमने 1000 कोशिश की, लेकिन हम हार गए। शायद बिटिया के सामने नहीं, लेकिन अपने आने वाले नाती या नातिन के सामने हम हार गए। क्या आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाँ बहन जी, आप दादी बनने वाली है। मैं जानता हूं एक बेटी के बाप को ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। हमने बहुत सोचा, लेकिन हम अपनी इकलौती बिटिया को नहीं मार सकते। इसलिए बहन जी, दोनों परिवारों की इज्जत इसी में है कि दोनों बच्चों की शादी करा दी जाए। लेकिन भाई साहब, देखिए बहन जी, आप और रोहन इस शादी को मना नहीं कर सकते। हमारी बिटिया की कोख में बच्चा है इसका, इसलिए एक मजबूर बाप हाथ जोड़कर आपके सामने बैठा है, और न करने को तो हम कुछ भी कर सकते। ये 10 लाख का चेक, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर और पैसे चाहिए तो बता दीजिएगा। 7 दिन बाद रविवार रोहन और सुनहरी की शादी। चलते हैं रोहन बेटा, चलते हैं। हेलो। हेलो, कैसे हो मेरी जान? ठीक है। एक बात बताओ सुनहरी, तुम माँ बनने वाली, ये बात सच है? हाँ, अब देखो ना, भगवान हमें मिलाना चाहते थे और हम मिल गए। पहले तो पापा हमारी जान लेना चाहते थे, पर अगले ही पल पिघल गए। क्यों, तुम खुश नहीं हो? अगर तुम्हारे कोख में मेरा बच्चा न पल रहा होता तो हम तुमसे कभी शादी नहीं करते सुनहरी। लेकिन अब जो भी हो जाए, हम अपने बच्चे को अपना नाम देंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम हमसे प्यार नहीं करते? मजाक कर रहे हैं, मजाक। तुम जाओ अपनी शादी की तैयारी कर, माँ बुला रही है, हम तुमसे कल बात करते हैं। ठीक है। अरे रचना। अरे रोहन, ठीक हो तुम? हाँ, हम तो ठीक हैं, तुम बताओ। और हम क्या बताएं, तुमने तो शादी में भी नहीं बुलाया हमें। चलो सुनहरी की तरफ से तो आ ही रहे, लेकिन तुम्हें भी तो बुलाना चाहिए था ना। और इतनी आसानी से सुनहरी ने सब कुछ मैनेज कर लिया। मैनेज क्या किया? सब तो अपने आप ही हो गया। अरे कुछ तो क्रेडिट दे दो सुनहरी को। अगर वो माँ बनने का नाटक ना करती तो तुम दोनों की शादी कैसे हो पाती? हाँ, कितना अच्छा नाटक किया ना। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, शादी में मिलेंगे जीजा जी। इसने अपने बाबूजी के साथ साथ हमें भी झूठ बोला।
खून तेरा बचता जा रहा है कब से, देख ना। हेलो रोहन, मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है। कितनी देर में शुरू होगा? 2 घंटे। गेस्ट आने शुरू हो गए। तुम एक काम करो, इधर आ जाओ। अरे वो तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ पसंद करी हैं, तो तुम आकर देख लो। अभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे हो अभी? तो मैरी तुम बता जाओ। अब वो अपना जेपी इंटर कॉलेज वाली रोड है ना, बस वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आती हूँ, लेकिन जल्दी वापस आना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब्बा, जरा सी देर के लिए जाना है, रोहन के साथ साड़ी लेनी है। ठीक है बेटा, जा रही है, जल्दी घर आ जाना। हाँ कैसे लग रहे हैं हम? अच्छी लग रही। थैंक यू। बच्चा कैसा है मेरा? अच्छा है, पापा को मिस कर रहा है। अभी भी नाटक करोगी? मतलब ये है कि हम जानते हैं कि तुम नाटक कर रही हो, और कान खोल कर सुन लो कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की को जिंदगी भर झेल नहीं पाएंगे, समझी? रोहन, बस बहुत हुआ तुम्हारा। हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जिसको तुमने घुमाया और छोड़ दिया। अगर तुमने इस बारे में सोचा भी ना, तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। ये भीड़ कैसी है? एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये कैसे हो गया मेरी बच्ची? ये आपकी बेटी है? हमारी बेटी है ये। यहाँ से किसी ने फोन किया था कि यहाँ मर्डर हो गया। किसने किया था? हम। रोहन बेटा, रोहन बेटा, ये क्या हो गया? हम ही मारे हैं इसको। इसके पेट में हमारा बच्चा नहीं था, झूठ बोल रही थी ये, और हम इससे शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन इसने ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसीलिए आज ना हमने समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया, मार दिया हम इसको। हमारी बेटी को मारा क्यों? 4 दिन के बाद हमारी बेटी की तुमसे शादी होने वाली थी, क्यों किया ऐसे? देखिए, आप हटिए, ये कानून का मामला है। राम, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। चलो। शादी की खुशियां अब मातम में बदल गई। डोली की जगह बेटी की अर्थी उठ गई। किसी भी परिवार के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि एक लड़का जिसने छोटा मोटा क्राइम तक नहीं किया, आज वो एक हत्यारा बन गया है। इंसान की मनोस्थिति ही इंसान के अंदर अच्छाई बुराई लेकर आती है।
पिछले दिनों में रोहन के साथ जो कुछ भी हो रहा था, वो इस कदर डर गया था कि मजबूरी में आकर इस शादी के लिए वो राजी हो गया, क्योंकि सुनहरी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन जब रोहन को सच्चाई का पता चला तो उसने अपना आपा खो दिया। समस्या चाहे कैसी भी हो, अपराध करने से समस्याएं सुलझती नहीं, बल्कि अपराध करने से और 10 समस्याएं उत्पन्न होती है। चाहे जो भी हो, अपनी मनोस्थिति पर काबू रखें। अगर आपके मन में अपराध करने का ख्याल भी आए तो आप अपने माता पिता, अपने दोस्तों से या फिर अपने भाई बहन से डिस्कस कर सकते हैं। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। इस तरह खुलकर अगर आप बात करेंगे तो आपके कदम कभी अपराध की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। अब सुधा चंद्रन को दीजिए इजाजत। एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी जुर्म से जंग की एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, अलर्ट रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।